फिल्म का पहला सीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के करीब के इलाके से शुरू होता है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि यह साल 2021 है, जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस खींच रहा था। इस विद्रोह की वजह से अफगानिस्तान में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया था और इस खाली जगह को तालिबान और ISIS दोनों भर रहे थे। ये दो अलग अलग ग्रुप थे, लेकिन दोनों ही खतरनाक थे और दोनों अपनी अपनी पावर और कंट्रोल चाह रहे थे। मुल्क में अराजकता का राज था और आम लोगों की जिंदगी खतरे में थी। अब मूवी सीधा पाकिस्तान के शहर क्वेटा की तरफ जाती है। यहाँ एक गर्ल्स का स्कूल दिखाया गया है जो काफी मॉडर्न लगता है, खास तौर पर उस इलाके के हिसाब से। इस स्कूल में 3 से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं, जिनमें से काफी अमेरिकन एम्बेसडर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की बेटियां हैं। ये लड़कियां अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं, क्लासेस अटेंड कर रही हैं और बातें कर रही हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। हथियारबंद आदमी स्कूल के अंदर घुस आते हैं। ये लोग फुली आर्म्ड हैं और वो स्कूल के अंदर खौफ और दहशत फैला देते हैं। ये ISIS के फाइटर्स हैं। कैमरे उनके वायलेंट एंट्री को दिखाते हैं जब वो स्कूल के दरवाजे तोड़ के अंदर आते हैं। कुछ भागने की कोशिश करती हैं। इस सीन में खौफजदा लड़कियां दिखती हैं जिनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा है। कुछ लड़कियां अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करती हैं और रूफ पर भाग जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद वहां से वो बच सकती हैं या मदद आ जाएगी। लेकिन मूवी यहाँ दिखाती है कि टेररिस्ट्स उनके पीछे रूफ टॉप तक भी पहुंच जाते हैं। एक टेंस चेज सीक्वेंस के बाद इन लड़कियों को भी पकड़ लिया जाता है। वो स्कूल की बिल्डिंग्स पर अलग अलग ग्रुप्स में घेर ली जाती हैं। उन्हें घेरा गया है और कोई रास्ता नहीं बचा। सब लड़कियां अब टेररिस्ट्स के कब्जे में हैं। इन कैप्चर्ड लड़कियों में एक खास लड़की भी है जिसका नाम बदिया है। ये अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बेटी है। बदिया इस पूरी सिचुएशन में काफी स्ट्रांग दिखती है। डरती जरूर है लेकिन टूट नहीं रही। दूसरी लड़कियां ज्यादा परेशान हैं, कुछ रोती हैं, कुछ चुपचाप बैठी हैं और डर से कांपती हैं। मूवी यहाँ सीधा अगले सीन पर जंप करती है जहाँ टेररिस्ट्स ने अपनी डिमांड्स पब्लिक कर दी हैं। उनकी डिमांड ये है कि हर एक होस्टेज के लिए $10 मिलियन यानी 10 करोड़ अमेरिकन डॉलर दिए जाएं और एक कैदी जिसका नाम शेख अल शिमाली है उसे जेल से आजाद किया जाए। ये डिमांड्स अमेरिका को भेज दी जाती हैं। शेख अल शिमाली एक खतरनाक आदमी है और उसका नाम सुनते ही अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से घोर टेंशन आती है। अब सीन अमेरिका शिफ्ट होता है जहां मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स एक डार्केंड ब्रीफिंग रूम में बैठे हैं। उन्हें ये सब कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है। फेसेस पर टेंशन है, सब सीरियस हैं। डेल्टा फोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। ये अमेरिका की एलीट फाइटिंग फोर्स है, लेकिन मूवी दिखाती है कि डेल्टा फोर्स का ये रेस्क्यू अटेम्प्ट फेल हो जाता है। इस बात की मूवी ज्यादा डिटेल नहीं करती कि कैसे फेल हुआ, वो सीधा अगली प्लानिंग पर आ जाती है। इस फेलियर के बाद अमेरिकन मिलिट्री नए प्लान पर काम शुरू करती है। ये नया प्लान काफी अलग और ज्यादा पीछे से सोचने वाला है। उन्हें समझ आ गया है कि इस रीजन में सीधा मिलिट्री फोर्स यूज करना काम नहीं करेगा, तो वो एक ऐसी औरत को रिक्रूट करते हैं जिसका नाम जेक है। जेक एक अमेरिकन सोल्जर है। जेक का चेहरा सख्त और डिटरमाइंड है। आंखों में एक खास किस्म की डेप्थ है। वो एक ऐसी औरत है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और जो किसी भी मुश्किल से पीछे नहीं हटती। लेकिन जेक का नाम दागदार में भी है। एक बात आम सर्कल्स में मशहूर है कि जेक ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को कत्ल किया था। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और इसी वजह से जेक की रेपुटेशन काफी खराब है। इसके बाद भी एक शख्स है जो जेक पर कंप्लीट यकीन रखता है और वो है ट्रेविस, एक सीजन मिलिट्री ऑफिसर है। ट्रेविस ही वो शख्स है जो जेक को इस मिशन के लिए चुनता है और उसकी पूरी टीम बनाता है। ट्रेविस ने एक पूरी टीम असेंबल की है और ये टीम सिर्फ औरतों पर आधारित है। इस टीम में हर एक का अपना खास काम है। रॉकी एक मैकेनिक है जो गाड़ियां और मशीनरी ठीक करना जानती है। गीक एक टेक्नीशियन है जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का काम संभालती है। शूटर एक वेपन स्पेशलिस्ट है। दी बॉम्ब एक्सप्लोसिव स्पेशलिस्ट है और वो टीम की मेडिकल ऑफिसर है। एक और शख्स डॉक्टर माइक भी है जो टीम का हिस्सा है। ये एक सिविलियन डॉक्टर है। सबसे मीटिंग होती है। ये एक कन्फाइंड रूम में ब्रीफिंग का सीन है जहां इन सबको मिशन के बारे में बताया जाता है। फेसेस पर डिफरेंट रिएक्शंस हैं, कुछ कॉन्फिडेंट लगते हैं, कुछ कॉशियस हैं। ट्रेविस इन सबको यकीन दिलाता है। जेक सीधा और खामोशी से सुनती है। उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो इससे डरती नहीं। प्लान ये है कि ये पूरी टीम मेडिकल रिलीफ वर्कर्स के भेष में अफगानिस्तान की सरहद क्रॉस करेगी। जब तक टेररिस्ट्स को पता चले कि ये असली डॉक्टर्स या रिलीफ वर्कर्स नहीं हैं, तब तक टीम को मिशन कंप्लीट करना होगा। ये एक ऐसी कवर स्टोरी है जिस पर रीजन में आसानी से यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त वहाँ कई रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थीं। अब मूवी दिखाती है कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बदिया की माँ इस टीम की मदद कर रही हैं। उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र है और वो खुद भी रैंसम पे करने की कोशिश में है, लेकिन वो इस टीम के मिशन में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। वो टीम को बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करती हैं। ये एक इमोशनल सीन है क्योंकि एक माँ का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो जानती हैं कि उनकी बेटी और बाकी लड़कियां खतरे में हैं। सरहद क्रॉस करने के बाद टीम अफगानिस्तान के अंदर पहुंच जाती है। वो अपनी
मेडिकल कवर स्टोरी के साथ आगे बढ़ती हैं। यहाँ उन्हें कुछ लोकल कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं जो उनकी मदद करते हैं। इनमें से एक आदमी है अब्बास। अब्बास एक लोकल फिक्सर है, यानी वो एरिया का वो बंदा है जो लोकल कनेक्शंस और नॉलेज रखता है। उसका किरदार काफी कलरफुल है, वो थोड़ा अजीब और फनी भी लगता है, खास तौर पर गाड़ी चलाते वक्त। मूवी दिखाती है कि अब्बास कोई अच्छी ड्राइवर नहीं है और इसके बारे में टीम में थोड़ा रिएक्शन भी होता है। अब्बास का भाई मलिक भी इस स्टोरी में इम्पोर्टेंट है। ये दोनों भाई एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। अब्बास जहाँ ज्यादा ऑर्डिनरी लगता है, वहाँ मलिक ज्यादा सीरियस और समझदार लगता है। मलिक जेक के साथ काफी वक्त बिताता है और इन दोनों के दरमियान एक वर्किंग ट्रस्ट डेवलप होता है। जेक को अपने इन्फॉर्मेंट से ये खबर मिलती है कि लड़कियां कहाँ रखी गई हैं। इन्फॉर्मेंट ने ये बात एक दाई यानी मिडवाइफ से सुनी थी जो उस जगह गई थी। जेक के मुताबिक लड़कियां एक अबैंडन्ड टोबैको फैक्ट्री में हैं। जब जेक ये टीम को बताती है तो ट्रेविस थोड़ा हेजिटेंट होता है। ट्रेविस को इन्फॉर्मेंट पर पूरा भरोसा नहीं है और वो ये जानना चाहता है कि ये सोर्स कितना रिलायबल है। जेक ट्रेविस पर पूरी तवज्जो से नजर डालती है और उसे बताती है कि इन्फॉर्मेंट ने ये बात सीधा देखकर कंफर्म की है। ट्रेविस को जेक पर पूरा यकीन है, इसलिए वो प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब टीम टोबैको फैक्ट्री की तरफ रवाना होती है। ये एक टेंस सीक्वेंस है। गाड़ी में साथ कोई नहीं करता, सब खामोशी से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आसपास का इलाका डेजोलेट और बैरन दिखता है। फैक्ट्री पहुंचने पर वो अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो फैक्ट्री खाली है, लड़कियां वहां नहीं है। ये एक बड़ा धक्का है। इन्फॉर्मेशन गलत निकली या लड़कियां वहां से हटा दी गई हैं और फिर अचानक फैक्ट्री के अंदर से तालिबान के फाइटर्स सामने आ जाते हैं। तालिबान और आईएसआईएस अलग ग्रुप्स हैं और दोनों के दरमियान भी टेंशन है, लेकिन अभी ये तालिबान फाइटर्स इन अमेरिकन के सामने हैं। एक भारी शूट आउट शुरू हो जाता है। ये एक्शन सीन काफी इंटेंस है। गोलियां चलती हैं, आवाजें हैं, धुआं है। इस शूट आउट में ट्रेविस को गोली लग जाती है। एक और टीम मेंबर डॉक्टर माइक को भी गोली लगी है। ये दो बड़े नुकसान हैं। ट्रेविस जो जेक का सबसे बड़ा सपोर्टर था, उसकी इस सीन में मौत हो जाती है। जेक का चेहरा इस मोमेंट में देखने वाला है। ट्रेविस की मौत के बाद लीडरशिप का सवाल उठता है। अभी जेक ही थी जो पूरी टीम की लीड दे सकती थी। ट्रेविस के बिना टीम कुछ खोई खोई सी हो जाती है, लेकिन जेक उन्हें अख्ता रखती है। जेक अब ऑफिशियल तौर पर मिशन की कमांडर है और वो ये जिम्मेदारी लेते समय नहीं लगाती। उसका डिमीनियर और ज्यादा शार्प और फोकस्ड हो जाता है। मूवी यहाँ एक अहम डेवलपमेंट दिखाती है। टीम को पता चलता है कि उनके लोकल कॉन्टैक्ट्स में से एक शख्स उन्हें धोखा दे रहा था। अवीना जो एक औरत है, वो असल में टेररिस्ट्स को टीम की मूवमेंट्स के बारे में बता रही थी। अवीना इस इन्फॉर्मर का किरदार काफी चालाक तरीके से निभाया गया है, क्योंकि पहले वो हेल्पफुल लगती थी। जब इस बात का इंकिशाफ होता है तो टीम में एक नया टेंशन आता है। इस बात की मूवी सीधा पूरी वजाहत नहीं करती कि अवीना को कब पकड़ा गया, लेकिन ये क्लियर है कि टीम को पता चला कि उनके प्लान्स लीक हो रहे थे। अब मूवी इस विलन पर फोकस करती है जो इन लड़कियों को कैद किए हुए है। टेररिस्ट लीडर का नाम अमीर है। अमीर एक कोल्ड और कैलकुलेटेड विलन है। वो आईएसआईएस का लीडर है और उसकी हरकतें सिर्फ अत्याचार नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर पर्सनल वेंजेंस का एक तार भी छुपा हुआ है। मूवी दिखाती है कि अमीर ने खास तौर पर बदिया यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बेटी को एक डिस्टिंक्ट पर्पस के लिए रख छोड़ा है। अमीर की प्लान ये है कि वो बदिया से शादी करेगा और बाकी लड़कियां अपने सोल्जर्स को दे देगा। ये एक खौफनाक और घिनौना प्लान है। बदिया के सामने अमीर एक ऑप्शन रखता है, या तो शादी करो या मरो, बाकी सबकी भी किस्मत इसी पर निकलेगी। बदिया ये सोच के अंदर से टूट जाती है, लेकिन बाहर से वो हिम्मत दिखाने की कोशिश करती है। अमीर की अपनी शेख अल शिमाली से भी कोई पर्सनल दुश्मनी है। मूवी दिखाती है कि अमीर चाहता है कि शेख अल शिमाली को रिलीज कराया जाए, लेकिन असल में वो उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि शेख ने उसके माता पिता के खिलाफ कोई साजिश की थी। तो अमीर की डिमांड्स दो लेवल पर काम करती हैं। एक लेवल पर ये पॉलिटिकल डिमांड्स हैं और दूसरे लेवल पर ये पर्सनल रिवेंज का कोई कॉम्प्लेक्स जज्बात है। इस बीच जेक और उसकी टीम ने ये डिसाइड किया है कि वो शेख अल शिमाली को खुद वहां तक पहुंचाएंगे ताकि होस्टेज एक्सचेंज किया जा सके। ये एक एक्सट्रीमली रिस्की प्लान है। शेख अल शिमाली एक प्रिजनर है जो किसी ट्रांसपोर्ट या कस्टडी में है। टीम का प्लान ये है कि वो इस प्रिजनर ट्रांसपोर्ट को इंटरसेप्ट करें और शेख को पकड़ लें। ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है और टीम शेख अल शिमाली को उसकी ट्रांसपोर्ट से इंटरसेप्ट करके पकड़ लेने में कामयाब होती है। लेकिन इस ऑपरेशन में भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। रॉकी जो टीम की मैकेनिक थी, इस ऑपरेशन में मारी जाती है। रॉकी का जाना भी टीम के लिए एक बड़ा सदमा है। अब टीम सिमट के रह गई है। पहले ट्रेविस और डॉक्टर माइक, फिर रॉकी। हर नुकसान के बाद भी जेक और बाकी टीम का इरादा मजबूत रहता है। अब टीम के पास शेख अल शिमाली है। प्लान ये है कि इस आदमी को अमीर के पास ले जाओ और लड़कियां एक्सचेंज करो। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। टीम ने असली डॉलर नहीं बल्कि जाली डॉलर यानी काउंटरफिट मनी भी इस एक्सचेंज में यूज करने की तैयारी की है। वो शेख अल शिमाली और जाली डॉलर्स लेकर अमीर के साथ डील करने की कोशिश करेंगे। ये एक डिसेप्टिव प्लान है जो अगर पकड़ा गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मूवी दिखाती है कि ये एक्सचेंज अटेम्प्ट होता है। दोनों पार्टियां एक जगह पर आती हैं। अमीर के साथ उसके आर्म्ड फाइटर्स हैं, जेक के साथ
साथ उसकी रिड्यूस्ड टीम है। लेकिन अमीर एक चालाक आदमी है। वो डॉलर्स चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि ये डॉलर्स फेक हैं। काउंटरफिट मनी की ये बात पकड़ जाने के बाद सिचुएशन एक्सप्लोसिवली डेंजरस हो जाती है। ये एक्सचेंज डील दम तोड़ देती है और सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब दोनों साइड्स के दरमियान एक बड़ी टक्कर की नौबत आती है। अमीर अपनी फोर्स के साथ अपने केव बेस पर रिट्रीट करता है और लड़कियों को वहां कैद रखता है। जेक और टीम को इस केव बेस पर फाइनल असॉल्ट करना होगा। ये मिशन का सबसे खतरनाक और फाइनल फेज है। कोई बीच का रास्ता नहीं रहा, कोई नेगोशिएशन नहीं, सिर्फ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। जेक टीम के साथ इस केव बेस की तरफ बढ़ती है। ये एक डेंस और डार्क एनवायरनमेंट है। केव के बाहर और अंदर टेररिस्ट्स की पेट्रोलिंग है। टीम केयरफुल और स्लो मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ती है। इनके चेहरों पर कॉन्सेंट्रेशन और फियर दोनों हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। यहाँ से मूवी का सबसे इंटेंस फाइनल सीक्वेंस शुरू होता है। द बॉम्ब अपने एक्सप्लोसिव स्किल्स यूज करता है। ये एक्सप्लोजन एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से टेररिस्ट फाइटर्स एक साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये वो मोमेंट है जिसका जेक और टीम ने इंतजार किया था। इस एक्सप्लोजन के बीच में जेक बदिया को ढूंढती है। जब दोनों आमने सामने आती हैं, बदिया का चेहरा एक मिक्स ऑफ शॉक और रिलीफ का है। जेक उससे बताती है कि अभी एक काम और करना है। जेक बदिया पर यकीन करती है और उसे लीडरशिप दी जाती है। जेक बदिया से कहती है कि वो अपनी बाकी सब दोस्तों को लेकर एक स्पेसिफिक एस्केप पाथ से बाहर निकले और वैन तक पहुंचे। ये एक बोल्ड मूव है, एक कैप्चर्ड गर्ल को एस्केप रूट लीड करने की जिम्मेदारी देना। लेकिन जेक ने बदिया की हिम्मत को असेस कर लिया था। बदिया हिम्मत जोड़ती है और वो सच में ये काम करती है। वो अपनी साथ की बाकी लड़कियों को साथ लेकर उस एस्केप पाथ पर चलती है। लड़कियां एक एक करके अंधेरों और खतरनाक रास्ते पर चलती हैं। इनका डर रियल दिखता है, लेकिन इनका इरादा भी रियल है और आखिर में वो वैन तक पहुंच जाती हैं। वैन वहां वेट कर रहा था। ये एक बड़ा रिलीफ का मोमेंट है। लेकिन इस सब के साथ साथ जेक का अपना एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी चल रहा है। जेक और अमीर आमने सामने आ जाते हैं। ये दो अलग वर्ल्ड्स का क्लैश है। अमीर अपने हाथ में तलवार रखता है और वो जेक को खत्म करना चाहता है। जेक के पास अपने वेपन्स हैं। ये एक फिजिकल फाइट है जो अलग अलग टर्न्स लेती है। अमीर का अंदाज घमंड और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। वो समझता है कि एक औरत इससे नहीं जीत सकती, लेकिन जेक ने कुछ और ठान रखी है। इस फाइट में जेक अमीर की ही तलवार यूज करती है। एक क्रूशल मोमेंट में जेक अमीर की तलवार से उसकी गर्दन पर वार करती है और अमीर को वहीं मार देती है। अमीर खत्म होता है और उसके साथ वो खौफनाक प्लान भी खत्म हो जाता है जिसमें बदिया के लिए फोर्स्ड मैरिज और बाकी लड़कियों के लिए स्लेवरी थी। इस सीन में जेक का एक्सप्रेशन रिलीफ और एग्जॉर्शन का एक साथ मिक्सचर है। वो जीत गई, लेकिन ये जीत आसान नहीं रही। लेकिन मिशन के आखिरी मरहले में एक और दिल दुखाने वाली बात होती है। गीक, जो टीम की टेक्नीशियन थी, वो पीछे रह जाती है। इस बात की मूवी दिखाती है कि गीक ने खुद जेक से कहा कि लड़कियों को वहां ले जाओ, मुझे मत देखो। गीक जानती थी कि उसके लिए वहां से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। वो एक प्रोफेशनल है जो खतरे में अपना कदम रखती है और उसने अपने आप को इस मिशन के रिस्क पर वक्फ किया था। जेक के लिए ये एक बहुत मुश्किल मोमेंट है कि किसी को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन गीक की बात सुनना, उसका पूरा फोकस लड़कियों पर रखना जरूरी था। लड़कियां वैन में हैं और अब इवैक्यूएशन का वक्त है। जेक ने पहले एक कोऑर्डिनेट्स ड्रॉप किया था अमेरिकन एयर इवैक्यूएशन टीम को। वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है। ये सीन में एक रिलीफ और होप का एहसास है। लड़कियां हेलीकॉप्टर में सवार होती हैं। उनके चेहरों पर एक खौफ के बाद की रवानी का असर है। कुछ रोती हैं, कुछ बस खामोशी से बैठी हैं। और फिर मूवी का एक और सिग्निफिकेंट मोमेंट आता है। जेक हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ती, वो वहां रह जाती है। ये डिसीजन यहाँ मूवी में स्क्रीन पर दिखता है कि जेक ने चुन लिया कि वो अफगानिस्तान में ही रहेगी। मलिक भी उसी के साथ रुक जाता है। इन दोनों ने फैसला किया कि वहां अभी भी काम बाकी है और शायद गीक को वापस लाया जा सके। जेक का चेहरा उस मोमेंट में कुछ ऐसा लगता है जैसे वो जानती है कि वापस नॉर्मल जिंदगी में जाना अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा। उसने इतना कुछ खो दिया है इस सफर में, इतने लोग साथ से बिछड़ गए कि वो फील करती है कि अभी यहाँ खत्म करना सही नहीं होगा। मलिक का साथ होना दिखाता है कि इन दोनों के दरमियान इस पूरे मिशन में जो वर्किंग बॉन्ड बना वो रियल था। मूवी यहाँ खत्म होती है। पीछे हेलीकॉप्टर जा रही है और सामने एक अनसर्टेन फ्यूचर है।